हमेशा से सबको बताता हूँ अपने डिपार्टमेंट में जब कोई चीज़ खरीदता है तो मैं बोला ये पैसा कहाँ से आया, आपके पास स्पेयर पैसा है क्या, इसलिए मत खर्चा करो, अपने सेविंग रखो, तभी आप रिटायरमेंट के दिन आप मुस्कुराओगे, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे, बोलोगे अब तो हमारी नौकरियों चली गई, अब हम कैसे करब, अब तो तनख्वाह ना मिली, हमारे दिमाग में आएगा ना ये बात तुरंत। पेंशन ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म हो चुकी है, आप सब लोग जानते हैं, बढ़िया पेंशन प्लान लीजिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए पॉलिसीज लीजिए, कम खर्चे में जवानी निकालिए तो बुढ़ापा आराम से। हम लोग गर्व है कि हम लोग पेंशनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसलिए हम लोग कैसे भी इज्जत बची रहेगी, एंड तो मौत ही रहेगा लेकिन चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो कई डिपार्टमेंट में काम किया है, सभी लोग ने बता दिया। स्पेशली मैं देखिए जब मैं यहाँ आया था तो मैं कैसे आया, वो ये बैठे हुए हैं राकेश भाई, है ना, इन्होंने मुझे त्रिवेणी ग्लास में बोला कि आप विनोद साहब से मिलिए, तो ये इंस्ट्रूमेंटल थे जिन्होंने हमें विनोद साहब से मिलाया, फिर बाकी हिस्ट्री है, फिर आ गए। इसलिए इन्होंने बोला कि हम आते समय भी देख रहे हैं आपको और जाते समय भी देख रहे हैं ना। मुझे हेल्प करने वालों में मेरे डिपार्टमेंट के दानवीर मसीह, विनय दत्त, दीक्षित, ठीक है ना, शर्मा, ये सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जब मैं नया नया आया था उस समय तो यहाँ मेरे ऊपर कोई नहीं था, मैंने अपने आप टेक चार्ज किया, अपने आप चीज़ों को स्टेब्लिश किया, ठीक है। पर यह था कि मैं 3 जगह काम करके आया था और मेरा सिक्योरिटी का ही काम था। मैं नेवी में नेवी पुलिस का इंटेलिजेंस कोर का आदमी हूँ, तो मैं पुलिसिंग ड्यूटी में ट्रेन था। फिर मैं बलासपुर इंडस्ट्री ज्वाइन किया रिटायरमेंट के बाद में, वहाँ भी मैं सिक्योरिटी अफसर था। फिर मैं त्रिवेणी क्लास में आया, यहाँ पर मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव कम सिक्योरिटी अफसर था। सिक्योरिटी में हमेशा था। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत चीज़ों को काम करने का मौका मिला। स्पेशली मैं थैंक बोलूँगा विकी साहब को, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे अपने साथ भी रखा, ठीक है। आज नहीं है, नहीं तो मैं उनके चरण छू के आशीर्वाद देता। विनोद साहब जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ ला के इस्टेब्लिश कराया, बहुत ब्लेसिंग है यहाँ पे। मैं बोलना चाहूँगा जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं, ये समय का फेर है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब मैं आया था बहुत अच्छा था, रेगुलर तनख्वाहें थी, ये सब था, और ब्लेसिंग भी है यहाँ के पैसे में। हमने जो 22 साल की नौकरी में नहीं सेव किया वो यहाँ हमने सेव किया, ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ। बहुत ब्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो हुई है बहुत ही गुड काज के लिए हुई है, और जिसको कि हमारे आदरणीय साहब इसको आगे ले जा रहे हैं। मैं सभी यंग जनरेशन के जो भी लोग हैं जिनका अभी बहुत सर्विस बाकी है, सभी लोग अपना सहयोग दें, कंट्रीब्यूट करें। दो टफ टाइम है लेकिन पेशेंस रखें। आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने बताया, ये भी बहुत यंग हैं, ये तो हमारी एज के समकक्ष के हैं, ठीक है, फिर भी सब लोग लगे हुए हैं। दुबे जी हैं लगे हुए हैं, और भी जो नए लोग हैं, आप लोग हैं जो, मैं उनका भी थैंक यू बोलूँगा। ये अपने जो उपाध्याय साहब हैं, इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला किसी ऑफिस में, इन्होंने 1.5-2 साल वहाँ भी काम किया है साथ में। तो वो मुझे बहुत परेशान करते थे, सिक्योरिटी वालों को अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन बाद में उन्हें हमारे सारे गुण लक्षण सब समझ में आया, तो फिर वो प्यार करने लगे, है ना। बाकी मैं आरके और स्पेशली जैकब को बहुत अप्रिशिएट करूँगा। वो बहुत डांट मेरी सुने, लेकिन कभी उन्होंने पलट के एक शब्द नहीं बोला। तो यही है तरक्की का, मालूम है, आप जब लीडर बनोगे तो आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी, तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आरके बहुत हल्ला मचा रहा है, तो मैं उसको मज़े ले रहा था। मैं बोला जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आदमी गुस्सा होता है। इसके पहले ये बिल्कुल मिस्टर कूल के माफिक घूमते रहते थे, फिर मैंने इनको बताया कि यही तुम्हारा भी होने वाला है, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आगे बढ़िए, बस यही मेरी सलाह है। बाकी मैं बिल्कुल रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना। और एक राज जो आप पूछ रहे थे यंग रहने का, तो अपने से 25 साल कम उम्र वालों को दोस्त बनाओ। मेरा दोस्त कौन है? आरके है, रमाकांत है, ठीक है, ये है एथी है, और ये क्या बोलते हैं गायकवाड़ साहब हैं। यंग लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप हुई हो, कम नहीं किया, 25 साल। हाँ बोलो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इतना वार्म वेलकम के लिए, है ना। और अगेन मैं साहब और विनोद साहब जो भी नहीं है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से ही हम यहाँ आ पाए और आप लोग सर्व कर सके, और मेरी इतनी खूबियाँ हैं ये मुझे पता चल सका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ब्रिजेश नहीं चलता है नॉर्मली, तो ब्रिजेश उनको बोलना
नहीं पड़ता, अगर व्हाट्सएप पे भेज दिया तो प्रिंट करके भेज ही देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सभी ने सहयोग दिया, ऐसा नहीं है। आलोक हैं, प्रमोद हैं, देखो आज प्रमोद सहयोग देने के लिए तो खड़ा है। ठीक है, हरपाल जी के बारे में मालूम ही है कि हम लोग हमेशा बैठते हैं, आज भी हम लोग डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं कभी कभी कोई RTI फंसती तो हम लोग दोनों बैठ के डिस्कस कर लेते। अच्छा, हम ये नहीं सोचते कभी कि हमारा वो उधर से ट्रांसफ़र हो गया, जैसे उन्होंने बताया सारे लोग हमारे पास ही भेजते हैं, स्पेशली सारी लड़कियां हम ही को भेजती हैं पूरा। उसका रीज़न ये है कि मैंने डिस्टेंस में नहीं डिस्टेंस में मैंने एक नियम बनाया था, लड़कियां नहीं आएंगी यहाँ पे, उनका सारा काम हम करके उनके घर भेजेंगे, और लड़के जरूर आएंगे। अगर फॉरेन जाना तो अपनी एक बार यूनिवर्सिटी लेके जाओ। हमने नियम बनाया यूनिवर्सिटी आपके द्वार, जो काम है सब उनके घर। लड़कियों के लिए मैंने सारा काम, क्योंकि एक बार क्या हुआ, जम्मू से एक लेडी छोटा सा बच्चा लेके आके बाहर बैठी थी, हमको इतना दुख लगा, इतना ग्लानि हुआ कि हम लोग क्या सर्विस कर रहे हैं, है ना। सर्व द लॉर्ड मतलब क्या कि हमें सर्व द पीपुल है कि नहीं। पहले हम तो हमने उसी दिन ये थे, बोले ये आपका नियम बड़ा बेकार है, ये है, लेकिन हमने बोला नहीं, अब यही नियम चलेगा, और हमने उसको पालन किया। बच्चों को बोला, लड़कियों को किसी को आने की जरूरत नहीं, हम आपका सारा काम करके आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरेन में कनाडा भेज देंगे। ठीक है, उसी सबकी ब्लेसिंग। नहीं करेंगे, नहीं, मैं तो ट्रांसफर ही कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत फ़ोन आते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि अभी 3 दिन पहले एक फ़ोन आया माइग्रेशन के लिए, वो हमको किया, इनको किया, फिर हमको किया, फिर हमने आपका नंबर दे दिया, बोले जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इतना बढ़िया वेलकम होगा मुझे मालूम नहीं था, मैं तो फालतू में ही दुखी हो रहा था कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मालूम है। बड़ा अच्छा लगा, है ना, कि आप लोग ने बिल्कुल मेक श्योर कर लिया है कि अब जाओ, अब वापस मत आना। ठीक है, फिर है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर।